नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, डीएवी पीजी कॉलेज। आज हम चर्चा करेंगे भारत के दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के एक संगठन आसियान का, जिसे आसियान कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो प्रकार के क्षेत्रीय संगठन उभरने लगे थे, एक सैन्य और एक असैन्य क्षेत्रीय संगठन। सैन्य संगठनों में नाटो, सेंटो, सीटो और वार्सा पैक्ट जैसे संगठन थे। वहीं दूसरी ओर असैनिक संगठनों में सार्क, आसियान, अरब लीग इत्यादि असैनिक संगठन थे। असैनिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में सहयोग करना और जन कल्याण को बढ़ाना। एशिया में सार्क के अलावा आसियान भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जिसने पूरे क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पूरे एशिया में। आसियान कैसे बना? आसियान दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों से मिलकर बना। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि ये जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का, क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है दो कारकों से विश्व राजनीति। पहला है भौगोलिक दृष्टि से। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जो भौगोलिक रूप से जहाँ अवस्थित है, जहाँ लोकेटेड है, वहाँ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों आकर मिलते हैं। तो ये एक भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। दूसरा है आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चावल, टिन, रबर जैसे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है और इसीलिए इस क्षेत्र को एशिया का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है विश्व राजनीति के हिसाब से। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में प्रयास करने की कोशिश की और काफी बार उन्होंने प्रयास किए और इससे पहले भी कुछ संगठन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन 1967 में आसियान का निर्माण हुआ और इस क्षेत्रीय संगठन में शुरुआत में 5 संस्थापक सदस्य थे। इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके फाउंडर मेंबर्स थे, शुरुआती 5। 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए और इसके बाद आसियान की एक औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई। बाद के वर्षों में 1990, 1980 और 2000 के दशक में और भी सदस्य जुड़े, जिनमें ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार इसके सदस्य बने। तो कुल मिलाकर आसियान के 10 सदस्य। आसियान का केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। सार्क की तरह ही आसियान के भी शिखर सम्मेलन होते हैं, समिट्स होती है, जिनमें इनके सदस्य राष्ट्र आपस में विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक और सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं और वार्तालाप करते हैं। शुरू में इसकी जो शिखर सम्मेलन थी, इसकी बैठकें थी, वो नियमित रूप से नहीं होती। पहली बैठक 1976 में, दूसरी 1977 में, लेकिन तीसरी एक दशक बाद 1987, चौथी 1992 में हुई इसकी बैठक।
तो इस प्रकार से इसकी बैठकें अनियमित रूप से होती थी शुरुआत में, लेकिन 2008 के बाद इसकी बैठकों में एक नियमितता आई। 2008 में निर्णय लिया गया कि अब से प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार इसकी बैठकें होंगी और हर साल होंगी। तो 2008 के बाद से नियमित रूप से इसकी बैठकें होने लगी। अक्टूबर 2019 पिछले वर्ष बैंकॉक में आसियान का 35वां 35th शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो अब तक इसके 35 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं भारत और आसियान की। भारत क्यों इसमें रुचि लेता है और भारत के क्या हित हैं। 1991 में पहली बार भारत आसियान का सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना और 1995 में फुल डायलॉग पार्टनर बन गया। भारत के हमेशा से दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं इनके साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते और व्यापारिक रिश्ते हमेशा से बने रहे सदियों से। अतः इस क्षेत्रीय संगठन से भारत का जुड़ना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 2004 में भारत ने आसियान के साथ एक संधि की इस क्षेत्रीय संगठन के साथ, और जिसके आधार थे शांति, सहयोग और विकास। भारत कैसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ इस क्षेत्रीय संगठन के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को बढ़ा सके, इसके और दरवाजे खोल सके, दायरा बढ़ा सके। और उसके बाद से भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक रिश्ते जो हैं उनको मात्रात्मक रूप से हर वर्ष बढ़ाता गया है। 21वीं सदी में भारत ने लुकिस्ट की नीति की घोषणा की और जिसे सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद एक्ट ईस्ट की नीति कहा गया कि केवल अब हमें पूर्व की ओर देखना ही नहीं, हमें अब इन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने हैं और आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जुड़ने के लिए और भी प्रयास करना है। विशेषकर भारत ने जब ये देखा कि सार्क निष्क्रिय हो रहा है, डिफंक्ट है, उससे कोई काम नहीं हो रहा है, बैठकें नहीं हो रही, तब भारत के लिए आसियान जैसे संगठन से जुड़ना और उससे लाभ प्राप्त करना काफी महत्वपूर्ण हो गया। साथ ही भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में भारत को अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी है, जिससे कि विश्व पटल पर अपना स्थान प्राप्त किया जा सके। भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया जैसे देश भी इसके आंशिक सदस्य हैं। और आर्थिक युग में हम यदि देखें तो आसियान एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिससे भारत अपने आर्थिक हितों को साध सकता है और एक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान दर्ज करा सकता है।